हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, एलएलबी फर्स्ट ईयर में हमारा अपकृत विधि का टॉपिक मानहानि का चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने पूर्व में मानहानि के बारे में सामान्य परिचय, इसकी परिभाषा, मानहानि के प्रकार और साथ ही साथ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेफेमेशन, मानहानि के आवश्यक तत्व के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम मानहानि के प्रकार, जो अपमान लेख एवं अपमान वचन है, उसमें अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत में मानहानि के जो प्रकार बताए गए हैं, अपमान लेख एवं अपमान वचन, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। दोनों को, अर्थात अपमान लेख को भी अपकृत एवं अपराध के अंतर्गत माना गया है और अपमान वचन को भी अपकृत एवं अपराध, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 एवं 500 के अंतर्गत अपराध माना गया है। लेकिन इंग्लैंड में अपमान लेख एवं अपमान वचन में अंतर बताया गया है। तो आज हम इंग्लैंड के कानून के अनुसार अपमान लेख एवं अपमान वचन में क्या अंतर है की चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, अपमान लेख में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मानहानि लिखित रूप में करता है। किसी व्यक्ति के संबंध में कुछ लिख देना, टाइप कर देना, किसी व्यक्ति के घर की दीवार पे कुछ लिख देना, फिल्म है, चित्र है, कार्टून है आदि के माध्यम से मानहानि की जा सकती है, की जाती है। ये स्थायी रूप में होती है और जो कि आंखों से संबंधित होती है। जबकि अपमान वचन की बात करें तो अपमान वचन के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संबंध में कभी कभी क्रोध एवं उत्तेजना में अपशब्दों का प्रयोग कर लेता है, या किसी व्यक्ति के संबंध में कोई संकेत होते हैं, इशारे होते हैं या भाषण होते हैं, या सिर हिलाना, आँख मटकाना आदि के माध्यम से अपमानजनक इशारे करता है या भाषण देता है, जिनको सुनकर किसी व्यक्ति के प्रति अन्य व्यक्तियों की जो राय है, या एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की दृष्टि में गिर जाता है, लोग उससे उपेक्षा करने लग जाते हैं या वह उपहास का पात्र बन जाता है। यह अस्थायी रूप में मानहानि होती है, जो कि कानून से संबंधित होती है। इसके बाद में हम इंग्लैंड के कानून के अनुसार बात करें तो इंग्लैंड के कानून में अपमान लेख को अपराध के अंतर्गत दंडनीय भी माना है और साथ ही साथ सिविल क्षति भी माना है। लेकिन अपमान वचन को केवल सिविल रॉन्ग माना है, अर्थात अपमान वचन के अंतर्गत या अपमान वचन की बात करें तो उसको केवल सिविल क्षति की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन भारत में बात करें तो अपमान लेख या अपमान वचन दोनों को अपकृत भी माना गया है और साथ ही साथ आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंतर्गत अपराध भी माना गया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करें तो अपमान लेख सभी मामलों में अनुयोज्य होता है। अपमान लेख के मामले में किसी विशेष प्रकार की क्षति को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। ये अपमान लेख एक्शनेबल पर्सी होता है। लेकिन अपमान वचन के अंतर्गत कुछ विशेष मामलों के अतिरिक्त वाद लाने के लिए वादी को विशेष क्षति साबित करनी होती है। उसको ये साबित करना होता है कि अपमान वचन के माध्यम से मुझे विशेष क्षति हुई, तभी वाद लाने का कारण उत्पन्न होगा या आधार उत्पन्न होगा। इसके बाद में
हम बात करें अपमान लेख की तो इसमें जानकारी और विद्वेष का भाव अधिक होता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संबंध में कुछ स्थायी रूप से कुछ लिखता है, टाइप करता है, तो वो उसकी नॉलेज में होता है और विद्वेष की भावना से होता है। लेकिन अपमान वचन में व्यक्ति क्रोध और उत्तेजना में आकर किसी व्यक्ति के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करता है, जिनको सुनकर लोग उसके संबंध में उपेक्षा करें या वह उपहास का पात्र बन जाए। स्टूडेंट्स, इंग्लैंड में हम बात करें तो स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन के अंतर्गत अपमान लेख के मामलों में वाद हेतु उत्पन्न होने के दिनांक से 6 वर्ष के अंदर अंदर वाद लाया जा सकता है। इसके बाद में वह नियमविरुद्ध होता है। लेकिन अपमान वचन के मामलों में वाद हेतु उत्पन्न होने के दिनांक से या मानहानि के दिनांक से 2 वर्ष के अंदर अंदर वाद लाया जा सकता है। इसके बाद में अगर कोई लाता है तो वह नियम विरुद्ध होता है। लेकिन भारतीय विधि की बात करें, भारतीय कानून की बात करें, तो यहाँ पर अपमान लेख और अपमान वचन दोनों के लिए 1-1 वर्ष की परिसीमा अवधि निर्धारित की गई है। अर्थात अपमान लेख और अपमान वचन दोनों के संबंध में 1-1 वर्ष के अंदर वाद लाया जा सकता है। इसके बाद में नियम विरुद्ध होता है, नहीं लाया जा सकता, क्योंकि भारतीय विधि के अंतर्गत मानहानि के जो प्रकार हैं, अपमान लेख हैं, अपमान वचन, उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं बताया गया है। यहाँ दोनों ही अपकृत भी हैं और साथ ही साथ आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में भी माना जाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, आज हमने अपकृत विधि के अंतर्गत मानहानि के जो प्रकार हैं, अपमान लेख हैं और अपमान वचन में अंतर के बारे में हमने चर्चा की, अध्ययन किया। मेरे विचार से इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो वापस मिलेंगे। धन्यवाद।